वेलकम टू मनी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां हमें विप्रो के अंदर आज के दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर हमें जो मार्केट था वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। बीच में तेज़ी भी देखने को मिल रहा था, करेक्शन भी देखने को मिल रहा था, फिर तेज़ी भी नज़र आ रहा था। ऐसे मार्केट जो बिहेव करता है तो उसे एक वॉलेटाइल मोमेंट हम दोस्तों बोल सकते हो। तो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल मोमेंट्स के अंदर हमें विप्रो जब कंपनी ट्रेड कर रहा था तो बहुत सारे कंपनीज के अंदर क्या होता है, एक गिरावट होता है या फिर एक पैनिक लेवल के अंदर क्लोजिंग होता है। लेकिन विप्रो ये कंपनी के अंदर सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से एक पॉजिटिव तेजी हमें देखने को मिला या फिर पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हुआ। बाकी कंपनीज देखोगे, इन्फोसिस देखना, टीसीएस देखना, उनके अंदर गिरावट हुआ है 1 से 1.5% के आसपास। लेकिन विप्रो कंपनी के अंदर ये न्यूज़ की ही वजह से हमें तेज़ी आए हैं। एंड जो फाइनली हमें विप्रो कंपनी का जो क्लोजिंग हुआ 439 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुका। पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो विप्रो कंपनी के अंदर एक महीने में कहीं ना कहीं 5.5% से लेके 6% तक का करेक्शन नज़र आ चुका है। एंड ईयर टिल डेट से तो आपको पता ही होगा कि विप्रो कंपनी का कोई दोस्तों बेसिकली कंपनी अच्छा रिटर्न शेयर होल्डर्स को नहीं प्रोवाइड कर रहा है। पिछले 1.5 साल का परफॉर्मेंस देखना, 2 साल का परफॉर्मेंस देखना, कोई अच्छा रिटर्न बिल्कुल भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। एंड ईयर टिल डेट से कंपनी लगातार गिर रहा है। कहीं ना कहीं अभी कंपनी टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो विप्रो कंपनी 18 से 19% तक की गिरावट के अंदर करंटली ट्रेड कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, अपडेट्स के बारे में जानेंगे, न्यूज़ के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल कंपनी के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे, जैसे कि हर एक वीडियोस के अंदर हम लोग करते रहते हैं। तो देखिएगा, द विप्रो एम्स टू बिकम AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट फर्म, मोर देन 2,20,000 ट्रेंड इन जनरेटिव AI। यानी कि विप्रो कंपनी ने क्या किया है, इनके जो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दोस्तों प्रोवाइड किया गया है। एंड अभी तक का टिल डेट तक का परफॉर्मेंस देखोगे तो कहीं ना कहीं 2,20,000 एम्प्लॉयज़ को ये ट्रेनिंग दे चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फंडामेंटल्स है वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है। तो ट्रेनिंग कंप्लीट दोस्तों जो हुआ है, इस वजह से क्या होगा, अभी एम्प्लॉयज़ को अच्छे खासा नॉलेज एम्प्लॉयज़ के द्वारा हमें गेन किया गया है। तो यही एम्प्लॉयज़, क्योंकि कंपनी को आगे कौन बढ़ाता है दोस्तों, एक तो एम हिस्सा होता है मैनेजमेंट का और दूसरा एम हिस्सा होता है एम्प्लॉयज़ का, राइट। तो एम्प्लॉयज़ जितना ज़्यादा नॉलेज को एक्वायर करेंगे और उनका बिजनेस के अंदर अप्लाई करेंगे तो आप समझ सकते हो उस कंपनी के कितने ज़्यादा हमें ग्रोथ होगा। और आने वाले फ्यूचर में आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो जिस वजह से जितने सारे कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे AI से रिगार्डिंग, उन सारे कंपनीज को फ्यूचर में ग्रोथ होगा। और जो भी कंपनी AI के अंदर काम करेगा वो कंपनीज के अंदर तो मल्टीपल रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे देगा। तो दोस्तों ये हुआ न्यूज़ का अपडेट। तो एक पॉइंट नोट करना कि पब्लिक के द्वारा बिल्कुल भी बाइंग हमें विप्रो के अंदर देखने को नहीं मिला। लेकिन एक ऐसे लोग हैं जहां कंपनी गिरे या फिर तेज़ी आए फिर भी लगातार कंसिस्टेंटली ये विप्रो के अंदर निवेश कर रहे हैं। एंड उनका नाम है म्यूचुअल फंड्स। मैं आपके साथ डेटा दोस्तों शेयर करना चाहूँगा। एक महीने में भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचा नहीं गया, हर एक महीने के अंदर माल को बाइंग किया गया है। जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ये जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बाइंग का डेटा है दोस्तों। अगर यहाँ रेड होता तो ये सेलिंग का होता। लेकिन क्या आपको रेड दिखाई दे रहा है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी रेड हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हर एक तरफ हमें क्या है, ग्रीन ही ग्रीन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हर एक महीने बहुत बड़ा माल लगातार कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर ये बाइंग कर रहे हैं। तो इससे दोस्तों क्या हमें कंक्लूजन मिलता है, इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि बेसिकली जो म्यूचुअल फंड से MF ये किसी भी कंपनी के अंदर निवेश नहीं करते जब तक उनको लगता है कि ये कंपनी मुझे आने वाले फ्यूचर में एक मल्टीपल रिटर्न्स प्रोवाइड करके देगा, तो ही वो क्या करते, कंपनीज के अंदर निवेश करते। और जो भी कंपनी के अंदर लोग निवेश करते ये साइलेंटली तेज़ी आने से पहले निवेश करके बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस के अंदर ही निवेश करते हैं। इससे क्या होता है, जब भी बड़ी तेज़ी कंपनी के अंदर आता है ना, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो म्यूचुअल फंड्स को ही मिलता है। अभी हम आ चुके इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर। तो जो प्रमोटर्स का जो डेटा है वो ऑलमोस्ट हमें सेम है। FIs देखोगे तो लगातार बाइंग कर रहे हैं। देखिएगा 6.47 से बढ़ के 6.70 एंड 6.70 से बढ़ के 6.96। DIs देखोगे
तो 8.03 से बढ़ के 8.13 एंड 8.13 से बढ़ के 8.28 लगातार एफआईएस के द्वारा और डीआईएस के द्वारा हमें बाइंग किया गया है। एंड माल दोस्तों कौन बेच रहा है, अगर आप गौर से ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पब्लिक के द्वारा माल हमें बेचा जा रहा है, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है एंड बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव भी अप्रोच है, बहुत सारे लोगों का नेगेटिव भी अप्रोच है। तो अगर आपका दोस्तों पॉजिटिव अप्रोच है तो आप ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना, अगर आपका नेगेटिव अप्रोच है तो आप अपना डिसीजन दोस्तों ले सकते हो। किसी भी कंपनी के अंदर या फिर कोई भी कंपनी के अंदर अगर आप बाइंग सेलिंग करते हो तो उस कंपनी का पॉजिटिवली भी अप्रोच होता है और नेगेटिवली भी अप्रोच होता है। हर एक तरफ आपको सिर्फ पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम के अंदर देखोगे पास्ट का परफॉर्मेंस विप्रो का कितना ज़्यादा मल्टीपल रिटर्न्स प्रोवाइड करके दिया हुआ है, राइट। तो ये जो बाइंग हमें किया जा रहा है, म्यूचुअल फंड्स एफआईएस डीआईएस बाइंग करे, लेकिन माल हमें पब्लिक के द्वारा बेचा जा रहा है। तो चलिए जितने सारे अपडेट्स हम लोगों को विप्रो के अंदर कवर करने थे वो अपडेट्स के बारे में हमने कवर किया। अभी तक तो कोई ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट हमें विप्रो के अंदर देखने को नहीं मिला, तो अभी टेक्निकल चार्ट को डिस्कस करते हैं। तो चलिए टेक्निकल चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। विप्रो कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है वो यही लेवल्स के आसपास है, क्योंकि प्रीवियसली कई बार ये लेवल्स के ऊपर हमें विप्रो के द्वारा हमें सपोर्ट लिया है। रजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए तो आपको पता लग ही चुका है कि पिछले 3 बार कंपनी के द्वारा यही लेवल्स के ऊपर हमें रजिस्टेंस लिया गया है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक कंसोलिडेट किया गया है। और ये रजिस्टेंस लेवल के ऊपर जो भी कंपनी कंसोलिडेट करता है उस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि बाइंग करने का या फिर तेज़ी आने का, या फिर कंपनी बहुत जल्द हमें ब्रेकआउट कर सकते हैं। लेकिन विप्रो के अंदर दोस्तों ऐसा सिनेरियो क्यों देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये अच्छी बात था कि कंपनी क्या कर रहा था, रजिस्टेंस लेवल पर हमें कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ है जिस वजह से हमें गिरावट हुआ है। तो अगला जो सपोर्ट है ना वो कहीं ना कहीं 425 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल है। एंड एक बार कंपनी 470 रुपीज़ का लेवल्स को अगर ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज करता है ना, एक दिन की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, तो ही कंपनी क्या करेगा 540 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे। अब हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में, जहां हमें टाटा मोटर्स के अंदर कोई तेजी देखने को नहीं मिला। ऑलमोस्ट हमें फ्लैट क्लोजिंग नजर आ चुकी है। 924 रुपीज़ के आसपास हमें टाटा मोटर्स की क्लोजिंग नजर आ रही है। तो ओवरऑल टाटा मोटर्स का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार कंपनी गिर रहा है, एंड कहीं ना कहीं 10% से भी ज़्यादा की गिरावट हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल चुकी है। कंपनी दोस्तों गिर रहा है, लेकिन वही अगर आप डिलीवरीज देखोगे तो आज के दिन जो टाटा मोटर्स के अंदर डिलीवरीज कहीं ना कहीं 55% की डिलीवरीज हमें देखने को मिला। तो इसके अंदर क्या होता है ना, एमएफ के द्वारा यानी कि म्यूचुअल फंड्स, एफआईएस के द्वारा यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, एंड डीआईएस के द्वारा यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की लगातार दोस्तों खरीदारी हमें हो रही है, ऐसा हम लोग बोल सकते। तो टाटा मोटर्स के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, और ये अपडेट है एकदम रिसेंटली हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये डेट नोट करना एंड टाइम नोट करना, 3:23 के आसपास टाइम हुआ है, अपडेट आया है, एंड हम लोग कहीं ना कहीं 4:30 के आसपास आपके साथ वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेल्स सेट टू एक्सीड 5 मिलियन मार्क, द टाटा मोटर्स गियर अप टू टैप इनटू ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सेज टाटा ग्रुप चेयरमैन। तो टाटा ग्रुप के चेयरमैन के द्वारा ये बोला गया है कि जो पैसेंजर व्हीकल्स का जो सेल्स का जो डिमांड है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, एंड इस डिमांड की वजह से कहीं ना कहीं कंपनी का जो 5 मिलियन के आसपास कंपनी मार्क अपना रजिस्टर्स कर सकता है, और जिस वजह से बहुत अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी के अंदर आ सकता है। एक पॉइंट नोट करना, अभी आपको बताऊंगा बहुत सारे टाटा मोटर्स के जो व्हीकल्स है वो सेल हो रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि सबसे ज़्यादा लोग अभी सेफ्टी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, एंड सेफ्टी के मामले में अगर आप टाटा ग्रुप के व्हीकल्स ऑब्जर्व करेंगे, टाटा मोटर्स के व्हीकल्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा सेफ दोस्तों किया गया है। इनके जो बिल्ड क्वालिटी है व्हीकल्स की वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बल्क ऑफ द कस्टमर्स इस वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड कम प्राइस के अंदर अच्छे अच्छे फीचर्स कंपनी लोगों को अवेलेबल करके दे रहा है। इस वजह से ही लोगों का जो फोकस है, लोगों का जो व्यू है वो टाटा मोटर्स के व्हीकल्स के ऊपर देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से कंपनी के अंदर ग्रोथ नजर आ रही है। कंपनी के कुछ पैरामीटर्स अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो सेल्स का डेटा है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि 1,05,000, 1,10,000, 1,20,000 लगातार कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का प्रॉफिट्स देखोगे तो ये कंपनी पहले लॉस मेकिंग कंपनी था, लेकिन कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, बिजनेस अपना एक्सपांड किया, जिस वजह से क्या हुआ, लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट्स के अंदर भी आया, एंड पिछले 5 से 6 क्वार्टर में बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है।
3,800 करोड़ था, बढ़ के 7,150 करोड़, उससे भी बढ़ के 17,530 करोड़। यानी कि लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स ग्रो हो रहा है। तो जितना ज़्यादा कंपनी के अंदर गिरावट नज़र आए उतना ज़्यादा बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको नहीं नज़र आएगा। और जो लोग बाइंग करना चाहते हो ना अच्छी कंपनी के अंदर गिरावट के ही अंदर, दोस्तों हमें बाइंग करना होता है। अगर आप तेज़ी के अंदर निवेश करेंगे तो कोई आपको रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम बात करने वाले हैं सिद्धिका कोटिंग लिमिटेड के बारे में। तो बेसिकली ये कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है कि ये कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट्स, यानी कि बोनस का अनाउंसमेंट किया गया है 1:1 रेशियो के अंदर। तो एक के बदले एक शेयर आपको मिलने वाले हैं, या फिर अगर आपके पास 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस करना, और बहुत ही कम समय के अंदर। बेसिकली 2021 में कंपनी मार्केट के अंदर आया हुआ था, एंड जब से कंपनी आया है तब से कंपनी के अंदर लगातार तेज़ी है। 50 रुपये के आसपास कंपनी आया हुआ था, अभी 250 रुपये से भी ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस ज़रूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद है ज़रूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।